मेरा पति रोजाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते और एक दिन पति की लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठें। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसी ने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति मोहन कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। मोहन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा गया। मोहन मेरे करीब आए और मोहब्बत में मेरा हाथ थाम कर कहने लगे कि तुम बहुत सुंदर हो। मोहन के यह शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी। मोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन मोहन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और मोहन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे, शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। मोहन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खास तौर पर शहर से लेकर आए हैं। मोहन ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत स्वादिष्ट थी। मोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिन गिन कर गुजारा था। उस रात मैं कैसे सो गई। फिर मुझे मोहन का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और कपड़े कैसे गीले हो गए थे। मोहन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि मोहन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं मोहन को मना कर रहूँगी। मोहन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने मोहन को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी मोहन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह मोहन से कोई बात ना करे, वरना हमसे नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन मोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे मोहन से हो, और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। मोहन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और मोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब से सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा
क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल भी शर्माती नहीं थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों ही बातों में यह पूछा कि मोहन हमारे गांव में क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बल्कि रो रो कर रह गई। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि जैसे ही मोहन को वक्त मिलेगा ज़रूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है बल्कि बहुत गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस अपने बुनने में ही निकाल दी। लेकिन मुझे क्या खबर थी एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और मोहन की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं मोहन के साथ विदा होकर अपने गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से हमारा वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से मोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उनके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त मोहन खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्सा हो गया था। तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी न उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने मोहन से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी, मोहन सारा दिन इस कदर नाराज़ होने के बाद अचानक उनका अंदाज़ इतना अच्छा कैसे हो गया था। मोहन ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा, जलेबी खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। मोहन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही नहीं रहा और थोड़ी ही की देर बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि मोहन एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर का कामकाज करती है। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही है और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहन का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह बात करेंगे। मैं चुपचाप से किचन में चली गई थी। मेरी सास सच में सुबह से कामकाज में लगी थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं मोहन के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से मोहन हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर चले गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर का इंतज़ार किया था
मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही मोहन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और मोहन के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मोहन मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त मोहन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहां गुजार कर रह आओ और मम्मी को भी साथ ले जाओ। मुझे मोहन से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। मोहन ने फिर जलेबी निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर के मशहूर हलवाई की है। इसे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं मोहन को इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे। उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। मोहन कहने लगे कि मैं मम्मी को बता कर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। मोहन की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे मोहन का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन मोहन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तो मोहन शहर के लिए निकल गए थे क्योंकि शहर तक का जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं मोहन के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी और मोहन की गुस्से की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मैं थी। मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद मोहन मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि मोहन तो चला गया, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी बहन को खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी सुनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो मोहन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मोहन के कमरे में आते ही मैं बिस्तर पर गिर जाती थी। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस घर आ गई। मोहन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे और मोहन पहले से ही घर पर था। मोहन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो मोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर मोहन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में मोहन से कह रही थी, हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है
कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आँखों में पट्टी बांधे रखा है। मेरे पति ने कहा कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसमें हज़ार गलती सही, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। मोहन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतने चाव से ब्याह कर लाई थी, तो मुझे डिवोर्स के लिए क्यों दिलवाना चाहती है। और मोहन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे। दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब मोहन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी का थैला उनके हाथों से ले लिया। जबकि मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैंने चुपके से थैली को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैं आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। जब मोहन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मोहन ने जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। मोहन किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरी बिस्तर पर मोहन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझमें बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर काँप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने मोहन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे मोहन से भी डर नहीं लग रहा था। मैंने मोहन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई। मोहन सर झुकाए कहने लगा, यह लड़की उनकी पत्नी है। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मोहन कह रहे थे, हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर सिया से शादी करके आ गए कि जब वह सिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक न सुनी और उन्होंने मोहन पर दबाव डाला कि वह सिया को तलाक दे दे। मोहन सिया को छत वाले कमरे में रख दिए, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए मोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। मोहन जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में सिया के साथ वक्त गुजारे। सिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सिया इज्जतदार नहीं है, और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं सिया को डिवोर्स दे दूं। मोहन कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए मोहन ने मुझे अपनाया है। मोहन सिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। मोहन ने मुझे सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन सिया और मोहन के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ मोहन का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने ये जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने मोहन के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया, अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की कि वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि मोहन सिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैंने अपने माँ बाप से कहकर
मोहन से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकेंगे नहीं। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़े होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़ कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करे और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।